हेलो एवरीवन, वेलकम श्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा मातृभूमि। मातृभूमि जो है एक निबंध है। इनके रचयिता जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने यहाँ पर भारत के संपूर्ण सांस्कृतिक दृश्य का वर्णन यहाँ पे किया है, जिसमें उन्होंने कुछ बिंदुओं पर जैसे कि मनुष्य और पशु की आवश्यकता में क्या क्या समानता है इसको बताते हुए अपने विचार प्रकट किए हैं। दूसरा पॉइंट है कि भारत में पाए जाने वाले जितने भी नदियां हैं, पठार है, उनको किस तरह से पवित्र बताते हुए भारत की जितने भी महान पुरुष हैं उन सभी की गौरवशाली या भारत में जन्म लेने वाले जो वीर पुरुष हैं उनके जो कार्य गौरवशाली है, क्रांतिकारी है, इन सभी का चित्रण जो है मातृभूमि निबंध में किया है। मातृभूमि पर, इसी मातृभूमि पर हमारे भगवान श्री राम जन्म लिया है, श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, जैन तीर्थकर श्री पार्श्वनाथ, पंडित राज, इन सभी ने भारत ने जो अपने अपने क्षेत्र में किस तरह से महान कार्य किए हैं इन सभी का उल्लेख करते हुए मातृभूमि निबंध को उन्होंने प्रस्तुत किया है। यहाँ पे जैसे कि चंद्रगुप्त हो गए, चरक और सुश्रुत, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में एक अपना योगदान जो है निभाया है। और हर एक जो महान पुरुष है अपने अपने स्थान पर कीर्ति का पताका फहराकर, झंडा फहराकर किस तरह से मातृभूमि का गौरव उन्होंने बढ़ाया है, सम्मानजनक। इन सभी बिंदुओं पर उन्होंने अपने विचार जो है प्रस्तुत किए हैं। ऐसे महान मातृभूमि को सत सत प्रणाम। इस तरह से निबंध में उन्होंने बहुत सारे कलाओं का, संस्कृतियां का, इतिहास, स्थापत्य कला को सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है। इस निबंध में जितने भी दिशाएं हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, समस्त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक स्थितियों का भव्य चित्रण जो है मातृभूमि निबंध में प्रस्तुत किया है। अतः उपयुक्त चित्रण के माध्यम से स्पष्ट है कि इस निबंध में वासुदेव शरण जी थे भारत के और भारत के सांस्कृतिक वैभव को उन्होंने गौरवमयी ढंग से चित्रित करने का प्रयास किया है। अब जो है वासुदेव शरण का एक मुख्य बिंदु यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि मनुष्य और पशु की आवश्यकता में क्या समानता है। तो उन्होंने हमें बताया है कि वासुदेव शरण जी ने स्पष्ट किया है कि धरती पर जितनी मनुष्य की आवश्यकता है उतनी ही पशु संपत्ति की भी है। कैसे? इन्होंने प्रमाणित भी किया है कि गौ, भारत जहाँ पे हमारी भूमि है, यहाँ पे गाय को गौ माता नाम दिया है। तो गौ माता की भूमि है और यहाँ पे गौ को माता का स्थान, दर्जा दिया गया है। इसलिए यहाँ पे गौ का स्थान जो है माता के समतुल्य है, अर्थात इसका पतन यानी कि हमारा पतन। मनुष्य जो है पहले के जमाने में किस तरह से खेती करने के लिए पशु पर पूरी तरह से निर्भरता थी, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पशु मनुष्य के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बिना किसी कार्य की कल्पना नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये हमारे जीवन के एक ऐसे अंग है, एक ऐसा भाग है जो कि कृषि से लेकर के यातायात व अनेक चीजों में आज हम पशु पर निर्भर है। जैसे के लिए दूध के लिए और ऊनी वस्त्रों के लिए, साथ ही साथ पशु के हड्डी व चमड़े जो हमारे लिए आवश्यक है, वो अभी बहुत से विभिन्न प्रकार के चीजों का आविष्कार इससे किया जाता है। तो इस तरह से हुए ये मनुष्य और पशु की आवश्यकता में समानताएं। अब देखते हैं कि इसका निष्कर्ष। तो इस उपयुक्त निबंध में स्पष्ट है कि मातृभूमि जो निबंध है इसमें मनुष्य और पशु का जो चित्रण किया गया है, साथ ही साथ भारत के जितने भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक वैभव का उन्होंने
सुंदर ही वर्णन किया है, जहाँ पर कश्मीर के मनमोहक दृश्य का वर्णन यहाँ पे किया गया है और भारत का हृदय जो है कहा गया है। तो इस तरह की रम्यता का वर्णन जो है किया गया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पर।